पधारो श्री गणेश। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आय तुवर दीदी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनी नर्मस्तुते नीलम भुज श्यामे कोमलांगम शीताशमरोहम पीत्वां भागम प्राणे महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुनंदनाथं नमामि रामं रघुनंदनाथं। आवन भैया हो, आप मला ले चलन राम जन्म की कथा। तो वास्तविकता में हर मनुष्य जो है चाहते का कि वास्तविकता में पुत्र कैसे हो, राम के जैसे हो, पुत्री कैसे हो तो सीता के जैसे हो। वास्तविकता में अगर हमारा पुत्र पाना है राम के जैसे तो का बनेला पढ़ी, मनु जैसे नर बनेला पढ़ी और शत्रुपा जैसे नारी बनेला पढ़ी। और वास्तविकता में नारी के स्वभाव कैसे होना चाहिए, पति के अनुकूल होना चाहिए। और पति कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए।
वही बात ना पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेखनी में लिखते का कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब अचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेण दिणे हरिपद कमल विनीत हो रामा हरिपद कमल विनीत। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो है कहाँ जन्म लीस और काकर यहाँ जन्म लीस और कौन कैसे कर्म करीस। तो मनु कौने बहुत बड़े राजा है ओकर कर कोई चीज के कमी नहीं रिस ना पुत्र की कमी नहीं रिस ना धन संपत्ति के कमी नहीं रिस भैया हो। लेकिन देखो मनु जो है कौन ला पाए बर पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए बर पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए बर सारे माया ला छोड़ करके काकर लगन लगईस भगवान राम के लगन लगईस। और जब भगवान राम के लगन लग गए ना तो मनु और शत्रुपा मन सोचे लगी कि वास्तविकता में ये माया मोह के जंजाल जो है कुछ ही क्षण के साथ ही है और केवल साथ देने वाला कौन है पार ब्रह्म परमेश्वर। और ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिले है और ये मानुष तन मिले है ना तो ये मानुष तन ला सार्थक बनाना है और ये मनुष्य तन ला और दोबारा पाना है। तो का करेला पढ़ी भगवान के भक्ति करेला पढ़ी एला कौन जानिस मनु जानिस। और मनु जो है मन में विचार करके कथे शत्रुपाला कि हे देवी अभी ये माया मोह के जंजाल न छोड़न और काकर पास में जान प्रभु के शरण में जान। अगर प्रभु के शरण में जाबो ना तो ये जीवन जो है हमार सार्थक हो जही और ये जीवन मानव जीवन हमला और दोबारा मिलही और ये मानव जीवन ला दोबारा पाके हम सुख भोगे बर काला चाहिए पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करना चाहिए। और ये कब सार्थक है जब हम भजन करबो और परमात्मा के कीर्तन करबो तब ये सार्थक है। दोनों जन पति पत्नी भैया बढ़िया विचार कर ली और विचार करके कथे कि सही बात है स्वामी आप मन जो कहा थो ना कि ये सतमार्ग में जाना है प्रभु ला पाना है तो वास्तविकता बात है हम ला प्रभु ला ही पाना है। दोनों जन सुंदर जंगल में निकल गए मनु और शत्रुपा जो है पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए और घोर तपस्या करीस भैया हो। घोर तपस्या के तत्पश्चात देखो आज भगवान श्री रामचंद्र जी हो कहाँ उतरित हो है अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी कैसा ने बड़ा ही पुण्य प्रताप नगरी है। आ मने होते आराधना यो मने होते योग और धा मने होते ध्यान और या मने होते याचना। जहाँ आराधना है योग है ध्यान है याचना है वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर कहाँ अवतरित तो हो इस राजा मनु कौन है राजा दशरथ के रूप में जो है अयोध्या नगरी में जो है राज्य करीस वो राजा के पुत्र बनीस कौन भगवान श्री रामचंद्र जी। और कैसे राजा राजा दशरथ जो है 10 इंद्रिया ला अपन वश में करने वाला राजा भैया। हाँ ऐसे राजा की 10 इंद्रिया ला अपन वश में रखे। एक दिन भूलवश राजा दशरथ के भूल हो गए तो भगवान से दूर हो गए। तो जीवन में 10 इंद्रिया ला जो अपन वश में करते काम क्रोध वश वहाँ अहंकार ये 10 इंद्रिया ला अपन वश में कर लिस ना वास्तविकता में वही मानव जो है भगवान ला पा सकते अन्यथा नहीं पा सके भैया हो। तो ये राजा दशरथ जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है अविरल भक्ति करने वाला और वही भक्ति के पश्चात आज पार ब्रह्म राम जैसे पुत्र ला प्राप्त करते हैं। और नारी कैसे रही माता कौशल्या जो है पति अनुकूल और कैसे लगे थे पति की अनुकूल रहना। और तीनों बहिनी जो है हालांकि तो साउते लेकिन तीनों बहिनी जो है बहिनी से बढ़ के प्रेम रही से ऐसे यहाँ अयोध्या में प्रेम करने वाला वहाँ के संत महात्मा मन लाखों युगों तक तपस्या करे रही से वो संत महात्मा मन अयोध्या में अवतरित हो भैया हो। ऐसा पावन नगरी में पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के जन्म हुई। तो माता कौशल्या जो है नारी में सर्वप्रिय और साथ ही आचरण जो है पुनीत और पति के अनुकूल रहने वाली और साथ ही साथ पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है अविरल भक्ति करने वाली कौन माता कौशल्या। तो वास्तविकता में अगर पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाना है तो माता कौशल्या जैसे नारी माला बनेल पड़ी और राजा दशरथ जो है जैसे भैया माला बनेल पड़ी तब जो करके
पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन हो सकते और पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करे जा सकते। तो वास्तविकता में देखो पार ब्रह्म परमेश्वर ला पावर राजा दशरथ जो है वास्तविकता में अविरल भक्ति करिश और भक्ति के पश्चात जो है पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सुंदर वरदान देते मनु और शत्रुपाला कि देखो अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में तुम जो है मोर माता और पिता बन हो। ये कहे करके भगवान जो है सुंदर वरदान देते और पार ब्रह्म परमेश्वर देखो जब राजा दशरथ ला वरदान तो दे दीश लेकिन राजा दशरथ जो है अब राजा दशरथ के बर भी हा हो गए भैया हो, एक झन नहीं दो झन नहीं तीन झन रानी हो गए। काका राजा दशरथ के अब तीन झन रानी हो गए, चौथा पन आ गए काका राजा दशरथ के। अब लोग लइका कोई अता पता नहीं है भैया हो। अब मन में विचार करेला लगिस राजा दशरथ कि मोर चौथा पन आ गए, अब चौथा पन में मोला बुढ़ापा के सहारा चाहिए और बुढ़ापा के सहारा कौन बनते? बेटा बेटी बनते। तो एक लिए मोला पुत्र चाहिए। हे भगवान आप मन तो कह रहे हो मोर करा अहू करके, लेकिन आज देखो कतिक टाइम हो गए, मोर चौथा अवस्था आ गए प्रभु, लेकिन मोर ऊपर कृपा काबर नहीं करत हो। कौन ला होइस? राजा दशरथ ला। एक बार भूपति मने माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गृह गृह गाँव तुरंत महिपाला, चरण लगी करी विनय विशाला। राजा दशरथ ला जो है एक बार जो है मन में ग्लानि होइस और कथे कि वास्तविकता में मोर चौथा पन आगे है और ये चौथा अवस्था में मोला सहारा की आवश्यकता है। और हे पार ब्रह्म परमेश्वर मोला एक पुत्र दे देते तो बड़े सौभाग्यशाली बन जाते। ये मन में विचार करते हुए जो है राजा दशरथ ला एक बार ग्लानि कब हुइस? जब देवासुर संग्राम में जो है युद्ध करेला जाते को राजा दशरथ जब युद्ध करेला जैस ना तो युद्ध में बढ़िया जीत गए, कहा देव इंद्र के साथ, और युद्ध में बढ़िया जीत करके कहा आगे देवलोक में आगे इंद्र के पास में बढ़िया इंद्र जो है स्वागत करते, आदर सत्कार करते राजा दशरथ के खिलाते पिलाते। तत्पश्चात जो है राजा दशरथ मन में विचार करते भैया हो मोर राजपाट ला बहुत दिन हो गए मैं छोड़े होते हैं, अब आप मन की आज्ञा होतीस ना तो मैं घर जाते हो कि अपन राज्य में जाते हो काबर की मोला प्रजा वाला देखना है। अब ये बात ला जो है इंद्र देवता सुनी सो कथे बिल्कुल राजन आप मन सहयोग करे सहायता करे, एक लिए हमार कोटि से धन्यवाद है। अगर आप मन नहीं आते हो ना हमार करा तो ये असुर ला हमन हमारे में असमर्थ हो जाते हैं। तो बढ़िया बात है आप मन आए हमारे सहयोग करे एक लिए धन्यवाद है राजन, आप मन जा सकते हो। तो राजन जो है जैसे ही घर से द्वार में निकलिस, जैसे ही निकलते ना दूसरा द्वार में निकलत रहा और केठन 52 दरवाजा रहा भैया उनकर बन के। इंद्रलोक के बात है 52 दरवाजा रही, अब यह तो आजकल घर में देखे नहीं मिले, लेकिन 52 दरवाजा में से घूम करके राजा दशरथ निकलत रहा भैया, और सौभाग्यवश जो है वही दरवाजा के आमने सामने हो गए। जब वही दरवाजा के आमने सामने होइस ना तो देखते तो जे कुर्सी आसन में बैठे रहा कौन राजा दशरथ, वही करल हटा के गोबर पानी में लिपत रहा। तब कथे राजा दशरथ वो एक जन मंत्री ला पूछी से कर मैं बैठे रहे जी ये सिंहासन में तो काबर कर हटा गोबर पानी में लिपत है। तब कथे पवित्र करत है ना कि काबर तो पृथ्वी लोक के राजा दशरथ आरी से ओकर 3 झन रानी है लेकिन एको झन पुत्र नहीं है, निर्वंशी है, ओकरे कारण किस अरे ऐसे बात है। तो राजा दशरथ मन ही मन विचार करे लगिस कि वास्तविकता में बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, संपत्ति है, ऐशो आराम है मोर करा, लेकिन एक पुत्र के कारण मोर तिरस्कार। ये राजा दशरथ ला जो है आत्मघात हो गए भैया हो, और सुंदर आत्मघात हो इस ना मन में ग्लानि लिए लिए घर में आते। जब घर में आइस तो माता कौशल्या सुंदर पूजा के थाल धरे रहा है, बढ़िया मोर स्वामी जो है युद्ध के जीत के आए है। और वास्तविकता बात रावण मारे जाते ना तो रावण मार के आए है वही कहलो बराबर आरती सजा पूजा करते सब जन। उसी तरह से एक प्रथा है भैया हो
तो माता कौशल्या जो है सुंदर थाली सजा करके राजा दशरथ के समक्ष में उपस्थित हो गए। और जैसे ही आरती उतारे ला लगिस ना, और देखिस तो राजा दशरथ के मुखमंडल में बड़ा ही उदासी छा है। और वास्तविकता बात है, खुशी के झलक जो है छवि में आते वो अलग है, लेकिन दुख के जो छवि में झलक आते तो अलग पता चल जाते भैया हो। तो वही बात पता चल के कोल्ला माता कौशल्या ला कबर के पति के अनुकूल रहने वाली, पति ला अत्यंत प्रेम करने वाली कौन है? माता कौशल्या। और वास्तविक तुम जो अत्यंत एक दूसरा से प्रेम करते ना, और दुख पीड़ा जो है महसूस हो जाते। तो माता कौशल्या ला महसूस हो गया, पूछे ला लगी कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप मन के एक मुखमंडल में उदासी कैसे है? तब माता कौशल्या ला जवाब दे लगी कौन? राजा दशरथ जो है। और राजा दशरथ जो है सुंदर जवाब देते कि नहीं, कोई बात नहीं है देवी, ऐसे ही उदास हो। माता कौशल्या समझ गए कुछ तो बात है स्वामी जो आप मन बताना नहीं चाहते हो। राजा दशरथ कहते नहीं देवी, कोई बात नहीं है। काबर की राजा दशरथ अपन पत्नी ला दुखी देखना नहीं चाहा, और वास्तविकता में मैं जो निराश हो वो बात अगर पता चले तो मोर पत्नी निराश हो, ये बोलना नहीं चाहिए कि हिसको राजा दशरथ। और सुंदर उदासी ला लिए हुए विश्राम करे ला लगी। सब विश्राम करते करते मन में विचार करे ला लगी कि वास्तविकता में कथे का कि गुरु बिना ज्ञान नहीं रे, बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु ही सच्चा जो है साथी होते, गुरु ही जीव मार्गदर्शन दिखाते। गुरु कर हर समस्या के हल है। तो वास्तविकता में काकर पास जाना चाहिए? गुरु के पास में जाना चाहिए। ये राजा दशरथ जो है मन में विचार करेला लगी। और विचार करके सुंदर राजा दशरथ जो है काकर पास में चल दी, गुरु वशिष्ठ के पास में चल दी। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ के पास में जैसे ना, और साष्टांग प्रणाम करेला लगी। और वास्तविकता में प्रणाम जब भी स्वीकार होते कब? जब साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और अभी के युग के जमाना में तो ऐसे है भैया कि दुनिया ले प्रणाम करत है ना। ये प्रणाम जो है स्वीकार करने के लायक नहीं है। जब भी हम माता पिता के प्रणाम करन, गुरु के प्रणाम करन, कोई देवी देवता के प्रणाम करन, तो साक्षात साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, तब तो स्वीकार्य है, अन्यथा नहीं है। तो राजा दशरथ जो है सुंदर गुरु के साष्टांग प्रणाम करीस और कथे कि हे गुरुवर, बड़ा ही दुखी हो और दुखी मन से आपके शरण में आए हो। हे गुरुवर, ये समस्या के समाधान आप ही मन के पास है, कृपा करके मोर समस्या के समाधान करो। ये जो है राजा दशरथ सुंदर भाषा में बोले लगा थे गुरु वशिष्ठ के पास में। अब एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, आज मेला है भराई, संगी माई के दरमा, 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 आज मेला है भराई, संगी माई के दरमा। आज मेला है भराई, संगी माई के दरबार, आज मेला है भराई, संगी माई के दरबार, माई के दरबार, माई के दरबार, माई के दरबार, माई के दरबार,
बोले लखन सिया रामचंद्र की। जय। तो आवन कथा प्रसंग में चर्चा। तो राजा दशरथ जो है काकर शरण में जाए भैया हो, गुरु के शरण में। और वास्तविकता में जब जीवन में दुख हो तो काकर शरण में जाथन, भगवान के शरण में जाथन या तो गुरु के शरण में जाथन। और वास्तविकता में भगवान कर जाबो तस्वीर कर कबो ना तो कि हे भगवान ये दुख ला दूर कर दे, हमारे कष्ट ला हर ले। तो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। और वही लगते भगवान का कि निर्मल मनि जनी सो मोहि पावा और मोहि कपटे छले छिद्र ने भावा। भगवान कहते कि जो निर्मल मन है वही मोला पा सकते, और जेकर मन में छल है, कपट है, ईर्षा है, द्वेष है, ओला नहीं पा सके मोला। और वास्तविकता बात है, अगर मन में हमारे सच्चाई नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो लाख हमन पूजा पाठ करन, लाख नरिहर चढ़ान, सोना चांदी चढ़ान, मेवा मिष्ठान चढ़ान, भगवान ला जो है भाने वाला नहीं है। भाते तो काला भाते, प्रेम ला भाते। और प्रेम कैसे होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए और मन में पवित्रता होना चाहिए। वही लपार ब्रह्मा परमेश्वर जो है स्वीकार करते। तो आओ आज राजा दशरथ जो है भैया हो बड़ा ही निर्मल भाव से, बड़ा ही निर्मल भाव से काकर पास में जाहे, गुरु के शरण में जाहे। और जे छल कपट ईर्षा द्वेष सब ला त्याग करके अपन दुखी मन से सर्व समर्पण करके गुरु के पास में समर्पित हो जाते, तो वास्तविकता में गुरु जो है तार लेते। ऐसे गुरु हरे। और गुरु जो है सतमार्ग दिखाने वाला है, और गुरु के चरण में चल दी तो भवसागर पहिए नैया पार हो जाते। तो राजा दशरथ जो है सुंदर गुरु के चरण में जाइस और सुंदर विनती करेला लगिस कि हे गुरुवर, मैं जो है ये माया से दुखी हूँ, ग्रसित हूँ, और ये माया में रही करके वास्तविकता में जो है भगवान की भक्ति करे और पूजा पाठ करे, पूवन होते पूरा और जामन होते जानना। वास्तविकता में हमन तो कथन कि पूजा पाठ करत हन, लेकिन क्या हमन जानत हन कि वास्तविकता में ये पूजा जो है हमार सार्थक है? जो अंतःकरण में परमात्मा ला जान लिस वही पूजा पाठ ला सार्थक मान लेते। तो पार ब्रह्म परमेश्वर राजा दशरथ जो पार ब्रह्म परमेश्वर के शरण में ही से और जानत रही इसके पार ब्रह्म परमेश्वर मोर कराही काबर की वरदान दे है, लेकिन काकर माध्यम से पाए जा सकते, गुरु के माध्यम से। तो गुरु के पास में जैसे गुरु से निवेदन करेला लगिस कि हे गुरुवर, अपन एक ऐसे मार्गदर्शन दिखाओ, ऐसे रास्ता दिखाओ जो एक दुख से मैं आजाद हो सको और मोर पुत्र के प्राप्ति हो सके। काबर की चौथापन आगे गुरुवर, मोर एक संतान नहीं है, मोला संतान चाहिए, वही के कमी है। हे गुरुदेव, आप मन के शरण में आहो, मोर नैया पार कर दो। गुरु वशिष्ठ जो है सुंदर राजा दशरथ के बात ला सुनिस ना, तब कथे कि हे राजन, ते दुखी मत हो कि काबर की तोला एक ठनी, दो ठनी, तीन ठनी, 4 ठन पुत्र रत्न के प्राप्ति होने वाला है। ते कहा था कि वास्तविकता में मैं बहुत दुखी हो गई के, लेकिन दुख तो होना है, जेकर बीच में संतान नहीं है, जेकर कोई पुत्र नहीं हो तो दुखी हो ही जे। लेकिन अब ये दुख के घड़ी जो है तो छटने वाला है, ये दुख के घड़ी समाप्त हो गई, सुख के घड़ी आने वाला है। राजा दशरथ जो है उदासी मन रहा भैया हो, मन में पुलकित समागे। काबर की गुरु के वाणी कभी असत्य नहीं होए, गुरु जो बोलते वो सत्य ही होना है। कथे कि आज मोर गुरुदेव जो है बढ़िया बोला थे मोला, और सुंदर ये बात ला सुनिस ना तो पुलकित हो गए राजा दशरथ। तो कथे कि मोर गुरु बोला थे वो सत्य होने वाला है। तब कथे गुरुदेव ये कैसे कथे, वो कैसे संभव है? काबर किए चौथापन आगे तबले तो मोर पुत्र के प्राप्ति नहीं होई। तब गुरुदेव कथे, कौन गुरु वशिष्ठ जो है राजा दशरथ ला कथे कि नहीं राजन, अब ये दुख के घड़ी तोर छटने वाला है, अब जो है तो पुत्र के प्राप्ति होही, 1 ठन नहीं 2 ठन नहीं 4 ठन पुत्र के प्राप्ति होही, एक सुख के अनुभव करने वाला हस्ते हैं। अब तो जीवन में सुख ही सुख है, दुख नहीं है कि। राजा दशरथ कथे अच्छा बात है,
काबर की पूरा जवानी निकल जाए ना तो फिर भी कोई गम नहीं, लेकिन जब बुढ़ापा अवस्था आते ना तो सहारा चाहिए, सुख चाहिए आदमी ला। सही बात है कि नहीं? काबर की ये अवस्था जवानी में जो है कमा के खा ले वो कोई चीज ला भी प्राप्त कर सकता, लेकिन बुढ़ापा अवस्था में हमारा सहारा चाहिए, लाठी की आवश्यकता पड़ती कि नहीं है? तो पुत्र नहीं रहा ना तो आस्तिकता में कैसे कहते बेटा एक लाठी पड़े हुए ला दे, तो लाठी एक पुत्र जो है लाठी लाते और एक जो है एक पिता के सहारा बनते। तो वही बात ला जो है राजा दशरथ ला गुरु वशिष्ठ कहते कि तोर एक ठन नहीं 4 ठन पुत्र के प्राप्ति होही और तोला सुख की अनुभूति होही। राजा थोड़ा से तेहा धीरज रखी। राजा दशरथ जो है कहते तब ये कैसे संभव होही गुरु जी की, अपन गुरु ला प्रार्थना करते कर कोई तो साधन होही, काकरो माध्यम से तो पाए बर होही। तब गुरु कहते कि हाँ एक लिए पुत्र दृष्ट आज्ञा करेला पड़ही की। जब तक के पुत्र दृष्टि आज्ञा नहीं कर बिना राजन तब तक के पुत्र के प्राप्ति नहीं होए की। राजा दशरथ पुलकित तो हो गए और बढ़िया जो है गुरु के चरण में सिर नवा करके कथे कि ठीक है गुरुदेव, आप मन की कृपा से आप मन की आज्ञा है तो ये पुत्र दृष्टि आज्ञा ला मैं जरूर करूँ। और सुंदर जो है गुरु वशिष्ठ कोल्ला बला थे, श्रृंगी ऋषि ला बला थे। और श्रृंगी ऋषि कौन है? शांता देवी के पति है। तो आगे कथा में आनंद रामायण में बताए भी गए है कि राजा दशरथ की पुत्री है, कौन है? शांता देवी है, जेला जो है श्रृंगी ऋषि ला दे है। तो वास्तविकता में ये बात ला जब बताइस ना गुरु है तो एकदम मन पुलकित हो गए राजन के। और जैसे ही पुलकित होइस और कहा आगे अयोध्या नगरी में आइस। अयोध्या नगरी में ऐसा माता सुंदर कौशल्या ला कथे कि हे देवी आज बड़ा ही शुभ समाचार लेके आ हूँ, मोर मन जो है बड़ा ही प्रफुल्लित है और अत्यंत खुशी है मोर अंदर में। माता कौशल्या कथे का बात है राजन, का बात है स्वामी, और मला बताते तो हम मन खुशी होते इनकी। तब कथे कि मैं गुरु के पास में जा रहे हूँ देवी, और गुरु जी जो है मुझे मस्त रास्ता बताए है, पुत्र पाए के रास्ता बताए है, हमला पुत्र दृष्टि आज्ञा करेला पड़ी और माध्यम से हमला पुत्र के प्राप्ति होही। यह बात ला जब सुनिस ना तीनों रानी मन हा अत्यंत खुशी हो गए भैया हो। और खुशी हो करके सुंदर जो है माता कौशल्या कहते कि स्वामी ऐसे बात हमारे गुरु बताए है तो ये बात ला जो है हम जनता के बीच में रखबो और हर्ष उल्लास के साथ में पुत्र दृष्टि यज्ञ के निर्माण करबो। और सुंदर बढ़िया तीनों रानी जो है राजा दशरथ ला जो है सहयोग करेला लगा थे और सुंदर पुत्र दृष्टि यज्ञ करेला लगी भैया हो। पुत्र दृष्टि जैसे ही यज्ञ रचिस और कर द्वारा संपन्न हुई, श्रृंगी ऋषि के द्वारा संपन्न हुई और सुंदर यज्ञ चलत है। बढ़िया पुढ़ौती डला थे का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्युर्मोक्षेमामृताम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्युर्मोक्षेमामृताम। ऐसे ही मंत्र जो है सुंदर मंत्र जाप करते सप्त ऋषि मन भगवान भोलेनाथ के पूर्ण आहुति होए बर जात है। और सुंदर जैसे ही पूर्ण आहुति समापन होते भैया हो और वहां से सुंदर कौन निकलते? अग्निदेव प्रकट होइस। और अग्निदेव सुंदर प्रकट होइस तो काले के प्रकट होइस सुंदर एक कटोरी लेके वो में का रहा खीर रहीस भैया हो। और एक खीर ला लेकर के सुंदर प्रकट हो गए कौन? अग्नि देवता। अब देखिए श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ रहा कथे कि यही हरे पावन प्रसादी जो अग्नि देवता देवा थे। और अग्नि देवता जो है सुंदर और पावन प्रसादी ला दिश और गुरु के द्वारा देगी सब गुरु जो है झोंक के राजा दशरथ ला देते भैया हो। और जैसे ही राजा दशरथ ला दिश ना तो राजा दशरथ ला गुरु वशिष्ठ कथे कि ये तीनों झर्रानी में बांट दे की हिस। कौन है? गुरु वशिष्ठ की हिस राजा दशरथ ला ये तो 3 झर्रानी है। और ये तीनों झर्रानी जो है बड़ा ही पुनीत है, आचरण स्वभाव से बड़ा ही सुंदर है, अत्यंत प्रेम करने वाली नारी है तीनों झन। और तीनों झन के प्रेम है जो है अविरल है, जेकर कोई वर्णन करे नहीं जा सके ऐसे तोर नारी है राजा दशरथ। ये तीनों झन ला बांट दे और तीनों झन जो है परमपिता परमात्मा के रूप में जो है सबके गर्भ में अवतरित हो ही।
ये बात ला जब गुरु वशिष्ठ जो है सुंदर बताइस और राजा दशरथ जो है कोल्ला देते कौशल्या माता ला, काबर की कौशल्या माता बड़े तो कौशल्या माता ला कथे कि ये देवी तीनों जन बांट के खा डरोला, इसकी तीनों जन बांट के खा डालो। तो माता कौशल्या मन में विचार करी कि वास्तविकता में मोर बहिनी वाला पहली देथो की कौन हा माता कौशल्या हा अपन बहिनी वाला पहली देखो। और आज के युग में तो एक जन के दूसरा जगह गोठियाथे ने तेवे जलन हो जाते, लेकिन राजा दशरथ के 700 और अन्य नारी रही से और 3 जने मन मुख्य पटरानी हरे के कई सुमित्रा कौशल्या सुमित्रा के कई मन एमन 3 जन पटरानी है 700 और अन्य रानी रही से काकर राजा दशरथ के, लेकिन एमन तीनों जन बहिनी से भी बढ़ के प्रेम करने वाली रही है। तब माता कौशल्या जो है सुंदर अपन बहिनी मला देथे के कई माता ल देथे और बाद में ना के कई माता है सुमित्रा के कई जो है कई माता और कौशल्या माता दोनों भाग ला बांट करके कोल्ला देथे सुमित्रा ला देथे भैया हो। और ऐसे दोनों जन मिल करके सुंदर खिरला खाड़ रही और बड़ा ही अविरल कथा है। और माता कौशल्या जो है माता के कई सुमित्रा के साथ में तीनों जन खिरला खाई। तत्पश्चात में देखो कुछ ही दिन के बाद भगवान की अविरल कृपा है, तीनों जन जो है गर्भवती हो गए भैया हो। और काकर कृपा है? ये गुरु की कृपा है। जहाँ पर कृपा तुम्हारी होए तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ गुरु कृपा करते भैया तो सबके कृपा हो जाते। ऐसे गुरुवरे और जीवन में गुरु के महत्व बड़ा ही अविरल बताए गए हैं। तो गुरुदेव की कृपा से आज देखो तीनों जन रानी मन गर्भवती हो गए और सुंदर गर्भवती हो के तत्पश्चात देखो कुछ दिन के बाद में 1 माह 2 माह 3 माह ऐसे करके 10 माह के बाद में पार ब्रह्म परमेश्वर की आय के समय आ गया। जैसे ही आय के समय आते ना तो माता कौशल्या जो है विनती करे लगते काकर पार ब्रह्म परमेश्वर की, हे पार ब्रह्म परमेश्वर आप मन के अब दर्शन होने वाला है। तो भगवान जो है विष्णु भगवान जो साक्षात आते काकर करा माता कौशल्या करा और कथे कि हे माता अब मोर आय के समय आगे है, अब मोला आना है। तो माता कौशल्या कथे प्रभु आप मन कौन से रूप में आहू? तो भगवान विष्णु कथे हाँ जाहिर से बात है जैसे मोर रूप है वैसे आहू, है ना, चतुर्भुज रूप धारण करके आहू मैया इसकी। माता कौशल्या कथे नहीं बेटा नहीं प्रभु, ऐसे में तुम्हें तोला बेटा नहीं कही पहू, कबर कि ऐसे पुत्र बन के आना है, आप मला चतुर्भुज रूप में नहीं आना है। ऐसे पुत्र बन के आ जो मानव के जो है 2 हाथ रथे 2 पैर रथे कान रथे 2 आंख रथे, ऐसे बन के आना है, चतुर्भुज नहीं। कबर के ये मानव जीवन में जीना है ना तो चतुर्भुज में धर के धारण करके आवे ना तो दुनिया पूजा पाठ कर ही भगवान मान ही महु तो भगवान मान हो प्रभु। तो मोला ऐसे पुत्र नहीं चाहिए, मोला पुत्र जो है ऐसे चाहिए जेकर सन में खेल सको। माता कौशल्या के बात ला सुनी पार ब्रह्म परमेश्वर मंद ही मंद मुस्कुराने लगी। ऐसे माता कहते हाँ मोला भगवान रूप में नहीं चाहिए, मोला बेटा के रूप में प्राप्त करना है प्रभु। कबर की मैं वरदान में कहे हो कि मोला पुत्र चाहिए, ना कि भगवान कह के मोला पुत्र रूप में ही आप मन दर्शन दो। पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कृपा देखो। पार ब्रह्म परमेश्वर सुंदर जो है जन्म लेते का जोगे लग्न बर तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल्य हो रामा और राम जन्म सुख मूल। अपार ब्रह्म परमेश्वर जो है कैसे में अवतरित होते जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होते असुर अभिमानी मन के जो है राज चले लगते, जब संत महात्मा मला तरसाए लगते त्रस्त कर देते सताए लगते राक्षस मन, तब जाके पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन होते। विला कथे का कि विप्रधेनु सूर्य संत हिते अलीन मनुज अवतार निज इच्छित निरे मत तनु माया गु गो पार हो रामा माया गु गो पार। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जब जब असुर अभिमानी मन के जो है बढ़ते अत्याचारी तब तब पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जन्म लेते। विप्र मने होते दुखी भैया हो और धेनु मने होते गाय, असुर मने होते देवता
और संत मन की हित करे बर पार ब्रह्म परमेश्वर जो है काकर कोख से अवतरित होते, माता कौशल्या के कोख से अवतरित होते।